नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों 22 मई के दिन राजस्थान रॉयल्स और बेंगलुरु के बीच में एलिमिनेटर मैच था, जहां पे राजस्थान रॉयल्स ने बेंगलुरु को 4 विकेटों से हरा के आईपीएल 2024 से बाहर कर दिया। आरसीबी की हार की बहुत सारी वजह थी उनकी, चाहे फील्डिंग बोल लो, चाहे उनकी बैटिंग बोल लो, चाहे उनकी बॉलिंग बोल लो, चाहे उनका पैशन बोल लो, चाहे उनका जोश बोल लो, सब चीज की कमी दिखाई दी थी उस मैच में। इस वजह से आरसीबी एलिमिनेटर मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार गई। खैर, मैंने इसका एक वीडियो बना के पूरा डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं जो वीडियो बनाने का जो आज मेरा ये जो पर्पस है वो ये है कि आरसीबी की हार के बाद एक सबसे बड़ा दुख वाली चीज लगी, वो ये कि दिनेश कार्तिक का 22 मई का दिन आखिरी मैच था। जब वो मैच हारे उसके बाद उन्होंने अपना ग्लव्स उठाया क्राउड के सामने और क्राउड को थैंक यू सो मच कहा और क्रिकेट से अलविदा कह के चले गए। अब दिनेश कार्तिक हमको मैदान में या मैदान के पिच में कभी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। ना कोई नाटक, ना कोई शोर हल्ला, ना मतलब कि कोई बोलने टीआरपी के लिए कुछ भी, मतलब कोई नाटकबाजी नहीं। शांति से आए थे, शांति से चले गए। मानते हैं कि आरसीबी की हार का एक कारण दिनेश कार्तिक भी थे, लेकिन एक पारी से किसी को आप जज नहीं कर सकते हो। दिनेश कार्तिक ने बहुत से मैचेस, चाहे वो आरसीबी के हुए, चाहे इंडिया टीम के हुए, बहुत सारे ऐसे मैचेस जिताए आखिरी में आके जो मतलब कि हम खुद मान चुके थे कि आरसीबी ये मैच हार गई या इंडिया टीम ये मैच हार गई। लेकिन दिनेश कार्तिक जब पिच पे आए तो उन्होंने पूरा रुख ही बदल दिया उस मैच का और मैच को जिता के लेके गए। ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर भी उस आदमी को आज तक कभी विराट कोहली जैसा या एमएस धोनी जैसा या बोलने सचिन तेंदुलकर जैसा या बोलने हरभजन सिंह जैसा या बोलने युवराज सिंह जैसा हाइक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी नाटक किया ही नहीं अपने पूरे करियर में, कभी उन्होंने हाइक के पीछे भागे ही नहीं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक सिद्धांत था। 20 साल की उम्र में आए थे, 40 साल की उम्र में वो गए हैं। जो पैशन, जो जज्बा उनका 20 साल की उम्र में दिखाई दे रहा था, वही पैशन, वही जज्बा उनका 40 साल की उम्र में भी दिखाई दिया। उनका कभी कोई मतलब मकसद ही नहीं रहा कि मैं लाइमलाइट में रहूं या हाइक में रहूं या मेरे बारे में लोग चर्चा करें। कभी उन्होंने चाहा ही नहीं, कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं की। वो शांतिपूर्वक आते थे, अपना मैच खेलते थे, जितना उनसे हो सकता था अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते थे और मैच खेल के चले जाते थे। ऐसा ही हुआ 22 मई के दिन जब दिनेश कार्तिक आए, उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला। ना किसी को पहले बताया, ना कोई बवाल, ना कोई नाटक, ना कोई लाइमलाइट। मैच खत्म होने के बाद शांतिपूर्वक उन्होंने अपना ग्लव्स उठाया मैदान के बीच में और क्राउड के थैंक यू सो मच कहा। क्राउड ने उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया, आरसीबी की टीम ने, आरसीबी के ऑफिशियल्स ने उनको गॉड ऑफ ऑनर दिया और दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कभी वो बंदा लाइमलाइट में रहा ही नहीं, क्योंकि उसने कभी चाहा ही नहीं। इस वजह से वो कभी बड़ा प्लेयर बन ही नहीं पाया। अगर मैं कड़वी बात बोलूं तो वो कभी बड़ा प्लेयर इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि वो लाइमलाइट में था ही नहीं। इसलिए नहीं कि उसके अंदर मतलब बोलने हुनर नहीं था या क्रिकेट खेलने का जज्बा नहीं था, बल्कि वो लाइमलाइट में ना रहने की वजह से बड़ा प्लेयर नहीं बन पाया। सबसे बड़ा कारण तो ये था, क्योंकि जितने भी बड़े प्लेयर्स थे वो हमेशा लाइमलाइट में रहे। कभी कहीं मैदान में, कभी मैदान के बाहर, कुछ ना कुछ किसी न किसी कारण से वो लाइमलाइट में रहे, जिसकी वजह से वो बड़े प्लेयर बने। लेकिन दिनेश कार्तिक को आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा कुछ कभी उन्होंने कुछ किया हो या कुछ कहा हो जिसकी वजह से वो उनका एक लाइमलाइट बन के आया हो। हमेशा वो इंडियन टीम के लिए, आरसीबी टीम के लिए या जिस टीम के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला, हमेशा वो उसी के लिए खेलते रहे, पूरे जज्बे के साथ, पूरे पैशन के साथ। 20 साल की उम्र में आए थे, जो पैशन, जो जज्बा उन्होंने 20 साल की उम्र में दिखाया था, वही जज्बा जाते हुए 40 साल की उम्र में भी दिखाया। क्योंकि विकेट कीपर के पीछे, मतलब विकेट के पीछे विकेट कीपिंग करना, 50 ओवर, 100 ओवर टेस्ट मैच, 40 ओवर, 40 साल की उम्र में वो भी विकेट कीपिंग लगातार करना और डाई पकड़ मार मार के बॉल को पकड़ना, फील्डिंग करना, जज्बे के साथ बैटिंग करना, जज्बे के साथ फील्डिंग करना। ऐसा 40 साल का विकेट कीपर मुझे आप बता दो, लोग लेंगे नाम एमएस धोनी का। लेकिन एमएस धोनी भी 35-36 साल की उम्र के बाद ढीले पड़ गए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक के अंदर वो ढिलाई कभी दिखाई ही नहीं थी। आईपीएल 2024 में ही आप जाके सर्च कर सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं, कई सारे ऐसे
मतलब कैचेस होंगे, कई सारी ऐसी फील्डिंग होंगी जो दिनेश कार्तिक ने डाई मार मार के पकड़ी हैं या बचाई हैं बाउंड्रीज, या डाई मार के कैचेस पकड़े हैं 40 साल की उम्र में। तो ऐसा पैशन, ऐसा जज्बा मुझे तो नहीं किसी विकेट कीपर बैट्समैन ने या विकेट कीपर में दिखाई दिया। अगर आपको पता हो कि कोई ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या आपको भी दुख हुआ कि दिनेश कार्तिक ने रिटायरमेंट लिया। मुझे हुआ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि उस बंदे को रिटायरमेंट का कोई चर्चा ही नहीं हुई सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे। क्यों? क्योंकि आरसीबी मैच हार गई थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो ज़्यादा हाइक वाली चीज़ थी, लाइमलाइट वाली चीज़ थी। दिनेश कार्तिक क्या है, दिनेश कार्तिक आया चला गया, रिटायरमेंट लिया, कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई ज़्यादा। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, उस बंदे की चर्चा ही नहीं हुई उस बंदे के रिटायरमेंट की। तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा दुख लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि दिनेश कार्तिक का जज्बा मुझे पसंद है, उनका जो पैशन है वो मुझे पसंद है। क्या आप लोगों को पसंद है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।